कर्नाटक की राजनीति में पिछले काफी टाइम से चल रही खींचतान अब शायद अपने आखिरी मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जो लड़ाई काफी टाइम से चल रही थी, अब उसका हल निकालने की कोशिश तेज हो गई है। खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस हाई कमान ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से साफ कह दिया है कि अब वक्त आ गया है कि वो कुर्सी छोड़ें और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के लिए रास्ता साफ करें। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिद्धारमैया को मनाने के लिए कांग्रेस ने वही फॉर्मूला अपनाया है जो कुछ टाइम पहले बिहार में नीतीश कुमार के मामले में देखने को मिला था। दरअसल कांग्रेस समझ चुकी है कि सिद्धारमैया जैसे बड़े नेता को सीधे हटाना आसान नहीं है। उनका सिर्फ पार्टी में ही नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक की राजनीति में बड़ा कद है। खासकर पिछड़े वर्गों और कुर्बा समुदाय में उनकी जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। ऐसे में अगर उन्हें अचानक किनारे किया जाता तो पार्टी के लिए बड़ा नुकसान हो सकता था और इसीलिए अब उन्हें सम्मानजनक तरीके से दिल्ली की राजनीति में भेजने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस नेतृत्व ने सिद्धारमैया को ऑफर दिया है कि वो राज्यसभा के जरिए दिल्ली जाएं और राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाएं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व चाहते हैं कि 2029 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के पास एक मजबूत ओबीसी चेहरा राष्ट्रीय स्तर पर हो और इस भूमिका के लिए सिद्धारमैया को सबसे फिट माना जा रहा है। अब यह सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस को ये फॉर्मूला सूझा कहां से? तो इसका जवाब मिलता है बिहार की राजनीति में। हाल के दिनों में बिहार में भी बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला था। वहां लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा गया और उसके बाद राज्य में नेतृत्व परिवर्तन हुआ। बीजेपी ने चुनाव तो नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद सत्ता का समीकरण बदल गया। इस पूरे बदलाव को कांग्रेस ने बहुत करीब से देखा और शायद वहीं से उसे यह आइडिया मिला कि बड़े नेताओं को सीधे हटाने के बजाय उन्हें सम्मान के साथ राष्ट्रीय राजनीति में भेजना ज्यादा सुरक्षित तरीका हो सकता है। अब कांग्रेस उसी मॉडल को कर्नाटक में लागू करती नजर आ रही है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद से ही मुख्यमंत्री पद को लेकर अंदरूनी खींचतान शुरू हो गई थी। डीके शिव कुमार खुद को मुख्यमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार मान रहे थे। चुनाव में उनकी मेहनत, संगठन पर पकड़ और रणनीति में उनकी भूमिका को देखते हुए उनके समर्थक लगातार दबाव बना रहे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ सिद्धारमैया का अनुभव और जनाधार कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा फैक्टर था। आखिरकार पार्टी ने बीच का रास्ता निकाला। सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया और डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन उस वक्त से ही माना जा रहा था कि ये व्यवस्था स्थायी नहीं है। बीते कई महीनों में कई बार नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं सामने आई। डीके शिव कुमार के समर्थक खुले तौर पर सत्ता हस्तांतरण की मांग करते रहे, जबकि सिद्धारमैया खेमे ने हर बार इन खबरों को खारिज किया। इससे सरकार और संगठन दोनों के अंदर असहज माहौल बना रहा। बीजेपी और जेडीएस भी लगातार कांग्रेस की इस अंदरूनी लड़ाई पर हमला बोलते रहे। विपक्ष का कहना था कि कांग्रेस सरकार जनता से ज्यादा अपनी कुर्सी बचाने में बिजी है। अब कांग्रेस हाईकमान को लगने लगा था कि अगर ये खींचतान ज्यादा लंबी चली तो इसका असर 2028 विधानसभा चुनाव और दक्षिण भारत में पार्टी की पकड़ पर पड़ सकता है। और यही वजह कि अब पार्टी एक साफ और सम्मानजनक सत्ता परिवर्तन की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। हाल ही में करीब 7 घंटे तक लंबी बैठकों का दौर चला। इस दौरान राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे बड़े नेताओं ने सिद्धारमैया से बातचीत की। बताया जा रहा है कि उन्हें साफ कहा गया कि पार्टी को अब दिल्ली में उनके जैसे बड़े ओबीसी चेहरे की जरूरत है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सिद्धारमैया को भरोसा दिलाया गया कि अगर वो दिल्ली जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनके सभी राजनीतिक हितों का ध्यान रखा जाएगा। यहाँ तक की चर्चा ये भी है कि उनके बेटे को कर्नाटक में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में तो डिप्टी सीएम पद तक की बात कही जा रही है। हालांकि कांग्रेस अभी इन सभी दावों से इनकार कर रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि लगभग फैसला हो चुका है। अब अगर सिद्धारमैया राज्यसभा जाते हैं तो कांग्रेस को क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि डीके शिव कुमार पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे। काफी टाइम से मुख्यमंत्री बनने का इंतजार कर रहे डीके को अगर कुर्सी मिलती है तो वो 2028 विधानसभा चुनाव तक अपनी टीम को और रणनीति को मजबूत कर पाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस सिद्धारमैया के अनुभव का इस्तेमाल राष्ट्रीय राजनीति में करना चाहती है, खासकर ओबीसी राजनीति, सामाजिक न्याय और दक्षिण भारत में बीजेपी के खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाने में उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। लेकिन यहाँ जोखिम भी कम नहीं है। सिद्धारमैया सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए बड़ा वोट बैंक भी है। अगर उनके समर्थकों को लगा कि उन्हें साइडलाइन किया गया तो पार्टी के अंदर नाराजगी बढ़ सकती है और यही वजह है कि कांग्रेस इस पूरे बदलाव को बहुत संभल कर करना चाहती है।
अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी डीके शिव कुमार पर होगी। अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें सिर्फ सरकार नहीं चलानी होगी, बल्कि सिद्धारमैया खेमे को भी साथ लेकर चलना होगा। अगर नेतृत्व परिवर्तन के बाद गुटबाजी और बढ़ती है तो कांग्रेस के लिए ये फैसला उल्टा भी पड़ सकता है। फिलहाल राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा नजरें गुरुवार की उस बैठक पर टिकी हैं जहां सिद्धारमैया अपने सरकारी आवास पर कैबिनेट मंत्रियों के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग करने वाले हैं। माना जा रहा है कि ये बैठक बहुत खास होगी और यहीं से आगे की तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस अभी भी नेतृत्व परिवर्तन की बात से इनकार कर रही है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि दिल्ली में हुई बैठकों में सिर्फ राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों पर चर्चा हुई थी, लेकिन अंदर खाने की खबरें कुछ और ही कहानी बता रही हैं।